अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि ये एक स्पेसिफिक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और इसका सोल्यूशन भी एक स्पेसिफिक तरीके से ही निकलता है और वो हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो इस टाइप की होती है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई पावर एन। ये नॉन लीनियर है, ठीक है, और नॉन लीनियर टर्म ये किस वजह से है, ये वाई की पावर एन की वजह से है। और यहाँ जो एन होता है इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब अगर ये एन की वैल्यू ज़ीरो हो तो ये सिंपली एफ ऑफ एक्स रह जाएगा, तो उसके बाद ये टर्म हट जाएगी, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच जाएगी। इसी तरह अगर n की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, उसको मैं इधर ला के p ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और y साथ कॉमन लिख सकता हूँ। उस केस में भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैं इससे पहले एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसको सॉल्व करते हैं, तो उसको अगर आप उस वीडियो को पहले देख लें तो इस लेक्चर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे भी वो चीज़ें काफ़ी रिपीट करूँगा ताकि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। अब n की वैल्यू 0 और 1 के अलावा अगर कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ y पावर n को देखते हैं, इस n को देख के हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं और वो सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होती है, u इज इक्वल टू वाई पावर 1 माइनस एन। इससे होता क्या है कि जब हम इसको y से u में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन फिर जो है लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम लीनियर के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो भी प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल का सहारा लूँगा और उसी एग्जांपल से जो है इस मेथड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आप ये सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, u इक्वल्स टू वाई पावर 1 माइनस। अब सपोज के हमारे पास एक एग्जांपल है, वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये इसी फॉर्म की इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई पावर एन। इसी फॉर्म की इक्वेशन है। अगर यहाँ पर बाज़ होता है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, यानी उसका कोई कोफिशिएंट होता है, तो उसको हम फिर क्या कर देते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। उस डिवीजन से ये क्या होती है कि वो जो बर्नौली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें वो इक्वेशन क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और वहाँ से हमें गेस करना आसान होता है कि पी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है और वाई की पावर क्या है। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है 1 ओवर एक्स और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास x है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है y की पावर, और y की पावर यहाँ पे जो है वो 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रोसीजर बताया था कि हम करेंगे लेट u इक्वल्स टू वाई पावर 1 माइनस एन, ये y पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से u जो है हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, y पावर माइनस 1 की इक्वल हो जाएगा। इससे अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो u जो है मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर y की इक्वल, और यहाँ से y जो है वो u पावर माइनस 1 यानी 1 ओवर u के इक्वल हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो मुझे मिल गई है। ये जो टर्म्स हैं ये बाद में मैं यूज़ करूँगा, इसलिए मैं इनको ये बाद में यूज़ हो सकती हैं, इसलिए मैं इनको जो है हाईलाइट कर लेता हूँ। अब मुझे जो है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये मेरे पास चेन रूल से बन सकता है डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, चेन रूल से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब वाई की वैल्यू मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी यू ऑफ u पावर माइनस 1 और साथ में डी यू बाई डी एक्स जो है वो एज इट इज़ आएगा।
अब इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा, तो dy बाई डी एक्स जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 u पावर -2 du बाई डी एक्स। अब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी मौजूद है इन टर्म्स ऑफ du बाई डी एक्स, और मेरे पास y की वैल्यू भी मौजूद है इन टर्म्स ऑफ u। तो मैं ये सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दूंगा और y की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दूंगा, और इसी तरह y की पावर 2 की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर दूंगा। उसके बाद ये जो इक्वेशन होगी ये y से कन्वर्ट होकर किस में चली जाएगी, u में चली जाएगी। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैं मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा था, कि उससे होता ये है कि ये जो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको हम लीनियर के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखें कि मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, इक्वेशन इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टार का। इस इक्वेशन स्टार में मैं इक्वेशन पुट कर देता हूँ, वैल्यूज़ पुट करता हूँ। सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो उसकी जगह क्या आएगा, यूजिंग इन स्टार में पहले लिख लेता हूँ। dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा -1 u पावर -2 du बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 1/x, साथ क्या था y, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है, y की वैल्यू u पावर -1 है, तो मैं ये रिप्लेस कर दूंगा, u पावर -1 आ जाएगा इक्वल्स टू x आएगा। अब यहाँ पे उसी y की पावर क्या है, y की पावर 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, u पावर -1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा u पावर -1 की पावर 2, तो u पावर -2 हो जाएगा। अब ये हुआ है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी y में वो टोटली कन्वर्ट होगी u में। अब इसमें देखें कि हम क्या करेंगे, इसको u पावर -2 से जो है, u पावर 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब u पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये u पावर -2 प्लस 2 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा -1 du बाई डी एक्स प्लस 1/x। यहाँ पे जो है ये u पावर -1 प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x u पावर -2 प्लस 2 जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। मैं बल्कि इधर लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं ये पावर्स हटा दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 du बाई डी एक्स प्लस 1/x u, और इधर क्या आ जाएगा, खाली x, ठीक है। उसके बाद मैं इस माइनस को भी अगर इधर कर दूं तो ये आ जाएगा du बाई डी एक्स -1/x u इक्वल्स टू -x। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, कि ये हमारे पास आ जाएगी कंपेयरिंग विद, मैं बल्कि नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेता हूँ और वहाँ से मैं इसको लीनियर का प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ। अब जो लीनियर इक्वेशन थी वो मैंने अलग पेज पे लिख ली है। अब इसके ऊपर जो है मैं वो लीनियर के सोल्यूशन वाला प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से जो u का कोएफिशिएंट होता है उसको हम ले लेते हैं f(x), ठीक है, और उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, e पावर इंटीग्रल ऑफ f(x) dx के इक्वल होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, वो आ जाएगा e पावर इंटीग्रल ऑफ -1/x dx। अब ये -1/x का जो इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास आ जाएगा e पावर -log नेचुरल x, ठीक है। अब जब इसको हम लिख सकते हैं e पावर सॉरी मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा e पावर log नेचुरल और x की पावर क्या हो जाएगी -1। ये log की प्रॉपर्टी लगाई है कि यहाँ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये e और log नेचुरल एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ जाएगा x पावर -1 या 1/x। अब जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/x टाइम्स du ओवर dx -1/x u इक्वल्स टू -x इंटू 1/x, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा हमारे पास क्या बनती है,
डी बाई डी एक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास u है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास क्या है, वो 1/x है। ठीक है, तो ये जो है तमाम लीनियर इक्वेशंस का एक स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर है जो मैं इससे पहले वाली अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और जिनको ये बच्चों को इसकी डिटेल सीखनी है तो वो डिटेल से उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ जस्ट मैं इतना बताऊँगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट हैंड साइड को हम क्या कर देते हैं, जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन वहाँ पे मौजूद था टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ मैं इसको x से इंटीग्रेट करके u की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो u टाइम्स 1/x जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, -x प्लस c की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको x से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो u जो है ये -x² प्लस cx की इक्वल आ जाएगा, या u इज इक्वल टू cx माइनस x² की इक्वल आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो है u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। u की वैल्यू इस क्वेश्चन में थी 1/y, तो वो आ जाएगा cx माइनस y², सॉरी x², और यहाँ से y की जो वैल्यू है रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये 1/cx माइनस x² आ जाएगी। ये हमारा सोल्यूशन है जो हमें चाहिए था। जब भी आपके पास बर्नौली इक्वेशन आएगी तो आप उसमें देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन में y की पावर क्या है, y की पावर n को लेकर आप जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, u इज इक्वल टू y पावर 1 माइनस n। जब ये आप सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो जो बर्नौली इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और लीनियर इक्वेशन को फिर आप उसके तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि आप पहले जो है लीनियर इक्वेशन की जो वीडियो है उसको देख लें, लीनियर इक्वेशन को अच्छी तरह से सीख लें। जब वो आप सीख लेंगे तो ये जो अभी क्वेश्चन किया है इसका आधा पार्ट जो है वो वही रिपीट हो जाएगा, और जो बाकी आधा पार्ट है उसमें सिर्फ हमने क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन लगा के आपने क्या करना है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अब बर्नौली इक्वेशन जो है वो समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।